मैं रविंद्र सचदेव आपके पास लौटूंगा। राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राकेश उपाध्याय जी, सीधी सी बात है कि भारत ने तो नहीं, लेकिन क्या हादी को मुनीर ने मरवाया क्योंकि वहां एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो उकसाना चाह रहा था और उसने ऐसा पूरी तरह से किया भी वहां? अभी तो पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म पर बैन लग गया है। हाँ। धुरंधर फिल्म की बहुत चर्चा है, तो उनकी परेशानी समझी जा सकती। फील्ड मार्शल हैं, एक तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को अपने हाथ में ले चुके हैं। और 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस समय भी एक तरह से आर्मी चीफ ही पाकिस्तान के प्रमुख थे, राष्ट्रपति थे याहिया खान, और उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान की आर्मी ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर ढाका में हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने मानेकशॉ साहब ने जिसका मार्गदर्शन किया, उस ऑपरेशन विजय में 90,000 से ज़्यादा हथियारबंद लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। वो दिल में एक दर्द है, कांटा चुभा हुआ है, और उसी कांटे की चुभन ने जनरल जिया उल हक को भारत के अंदर एक छद्म रूप से आतंकवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में तैयार किया, और उन्होंने ज़बरदस्त एक टेररिज्म का रास्ता अख्तियार किया, और जो आज तक उससे वो पीछे नहीं हटे। तो जाहिर तौर पर अब बांग्लादेश जो है इस समय अस्थिरता के हालात हैं। किसी तरह से शेख हसीना ने बांग्लादेश को स्थिर किया था, जैसा सर बता रहे थे। अगर बांग्लादेश में हालात अस्थिर हैं तो उसका मकसद भारत में हालात अस्थिर करना है, ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। भाई जाहिर सी बात है, जब आप के पड़ोसी घर में समस्या खड़ी रहेगी, आग लगी होगी, तो आप कैसे शांत रहेंगे? और ये आग लग चुकी है, बाकायदा पाकिस्तान में भी लगी पड़ी है, और पाकिस्तान ने उस आग को थोड़ा सा बांग्लादेश की ओर शिफ्ट कर दिया है। जो पाकिस्तान की मजम्मत हुई थी 1971 में, पाकिस्तान के दिल में गहरा घाव है कि जिस भाषा के सवाल को लेकर उन्होंने एक अलग मुल्क बना लिया भारत को विभाजित करके, उसी भाषा के सवाल पर वो अपने आप को एक नहीं रख पाए और बांग्लादेश बट गया। तो उस बांग्लादेश को समाप्त कर देना एक तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और उसको टेररिज्म का एक प्लेटफॉर्म बना देना। जमात इस्लामी को तो पूरा सपोर्ट उनका है, और इसलिए आसिफ मुनीर की पहली स्ट्रेटजी है कि बांग्लादेश के सारे हालात को कंट्रोल में लेकर, और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा उनको दुनिया के जो दरोगा देश हैं उनका भी कुछ ना कुछ समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आजकल वहीं से गाइडेंस लेते हैं। तो ये शेख हसीना के मुद्दे को लेकर, और फरवरी में जैसा पत्रकार हमारे जो महारुल साहब ने बताया, इलेक्शन है, तो कैसे इसके जरिए बांग्लादेश के सारे प्रतिष्ठान को अपने हाथ में डायरेक्ट ले लिया जाए, यही पाकिस्तान की रणनीति है। मजहरुल इस्लाम खान साहब, अब ये बात तो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कट्टरपंथियों की सरकार तो वहां नहीं आने वाली, और इसी डर से ये सब वहां पर हिंसा फैलाई जा रही है, एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके क्या ये कहना गलत है कि वहां कट्टरपंथ का कब्जा हो चुका है पूरी तरीके से? ये तो नहीं हो सकता। ये जो आप देख रहे हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। जब काल से दंगा चल रहा था, वो प्रोटेस्ट की फॉर्म पे जला, न्यूज़पेपर ऑफिस पे आग लगा दिया गया, वैंडलाइज किया गया, तो 50 साल पहले याहिया खान ने क्या बोला था कि आज से 50 साल बाद जो बीज आज पूर्व पाकिस्तान पे हम देख रहे हैं ना, 50 साल बाद ये रिजल्ट दिखाएगा। This is the time they are trying to show their color, but they are very small part. जब वो वेंडलिज्म चल रहा है, आज एक दवा खा के हमारे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। टुडे हिंदी गान चलता है दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं होता है। You are seeing a very small part of a bigger thing. So let us not expect that such incident takes place randomly. And let us hope for a better relation with India and Bangladesh like before and in future. ठीक है।